just going guns at it. आराम से. Calm down. पहले बोलो भगा. No, I said bhaga in the sense कि उससे तो सामने लो. What's happening, guys? Welcome back to the vlog. And today, this is what is standing in front of my house. ये है Maybach की GLS 600 Night Edition. And सबसे ज़्यादा इसका interesting part, look at that. That is insane. और ये लेकर के हम लोग जा रहे हैं जयपुर बिकॉज हमारी कोलैबोरेशन है रैफल्स जयपुर पे. बट मैं सोच रहा था कि आपको पहले शुरू में ही दिखा दूं कि व्हाट दिस कार लुक्स लाइक बिकॉज इट्स अ बीस्ट. मतलब दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर माफिया कार. मुझे हमेशा Maybach GLS 600 बहुत अच्छी लगती थी बट द वे दैट दिस थिंग लुक्स इज़ जस्ट इनसेन. मतलब हर जगह Maybach ही माई बाप. इट इज़ अमेजिंग. So this is what we are using to go to Jaipur and मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूँ कि हम कितने heavily loaded हैं. मगर इसकी boot space is insane. मतलब 2 बड़े सूटकेस, 2 छोटे सूटकेस, यहाँ पे कैमरे के इक्विपमेंट, लाइट इक्विपमेंट, सब कुछ आया हुआ है. एंड द बेस्ट पार्ट इज लुक एट दिस, अनदर Maybach का लोगो. एंड इसमें वो नहीं है कि यहाँ पे थर्ड रो, इसको फुल लाइक मतलब बिजनेस क्लास टाइप ऑफ सीट्स. तो फिर भी लगेज स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है. यहाँ पे एक बटन से टच एंड अनदर Maybach का लोगो. एंड सबसे बेस्ट चीज़ इस चीज़ की क्या है, अगेन लोडेड विद थिंग्स इन द बैक बट नॉनदलेस दिस इज़ व्हाट द कैप्टन सीट्स लुक लाइक. तो गाइज वी आर ऑन आवर वे टू जयपुर नाउ एंड हमारे साथ AD भी है. AD जो है हमारे को हेल्प करेगा हमारे कंटेंट को शूट करने में. एंड ये जो आप बीच में देख रहे हो ये मेरा यहाँ पे Insta360 लगा हुआ है. एंड सेम चीज़ आगे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मेरी दूसरी गाड़ी ग्लॉस्टर जो है वो चल रही है. एंड उसके ऊपर मैंने अपना लगा रखा है DJI Osmo Pocket 3 जो आपको विंडशील्ड के पास दिख रहा है. तो इससे मैं अपने सारे जो मूवमेंट के शॉट्स होते हैं वो सारे मैं कर लेता हूँ. तो ये इसमें दिस द गुड पार्ट. और बहुत बढ़िया शॉट्स आते हैं कि मतलब खुद भी काम करने में मज़ा आता है, यू नो. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग गुड B-roll शॉट्स ऑफ योर कार्स देन दिस इज़ समथिंग यू शुड गेट. एंड ऑफ कोर्स वी हैव रोहिणी जो आज मेरे साथ फुल्ली मैच कर रही है इन बेज. ऑब्वियस जो जल्दी बोल दे वही उसने कॉपी करा है. जी हाँ. So what do you think about the Maybach GLS 600 Night Edition? What I think, I can't think. It is beyond everything. It is amazing. As you can see, AD sir अपना बहुत आराम से चिल कर रहे हैं पीछे. It's almost like a business class seat. It is of course, and we are also chilling आराम से. And my seats are heated. Thanks to the seat being heated, I am feeling very very comfortable. And yeah. क्योंकि गाइस आपने देखा था लास्ट वाले ब्लॉग में रोहिणी के खूब सारे बैक के इश्यूज हुए थे. सो दैट इज द मेन रीजन. और वो जनरली आई थिंक ठंड की वजह से होते हैं बिकॉज बॉम्बे में शी वाज स्टिल रिकवरिंग बेटर. दिल्ली आते के साथ ही वापस थोड़ी गड़बड़ हो गई बट यस वी विल फाइंड वेज टू कोप. और अभी तो गर्मी आने वाली है ना. कुछ दिन की ठंडी है. Guys, this is such a cool feature. So currently Abhinav's DJI Osmos is kept here. But अगर हम कोई ठंडी या cold beverage लाएं और इसमें रखें and we can shift that mode right there from cold or switch to cold or hot. We can keep the beverage and it'll stay either cold or hot. That's such a cool feature, right? And AD is the most comfortable right now. AD is enjoying the massage features. मजे AD ले रहा है एक्चुअली ड्राइव के. कैसा लग रहा है GLS 600 Maybach चला करके? Amazing. Yeah. Comfortable? Very comfortable. बट मेरे से ज़्यादा कंफर्ट में नहीं हो बेटा बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वे यू नीड टू बी. एंड यहाँ पे जनरली गाइज आई मीन अभी तो यहाँ पे AD आगे बैठा हुआ है, वरना मैं यहाँ पे अगर इस बटन को दबा देता, ये जो बिल्कुल जो आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है इसको अगर मैं दबा देता
तो पूरी सीट आगे तक रिक्लाइन हो जाती है और मैं अपने पैर पूरे आगे तक लगा सकता हूँ. सो दीज आर सम फीचर्स दैट आर देयर विद दिस ब्यूटीफुल SUV. एंड नाइट एडिशन इज़ अ डिफरेंट वाइब ऑल्सो, क्योंकि नॉर्मली मैंने एक बार दूसरी जो मायबैक मैंने बॉम्बे में इनकी ट्राई करी थी वो भी सेम थी, बट वो नॉर्मल था. उसमें बहुत ज़्यादा बेज और ब्राउन्स एंड मरून्स का यूज़ हुआ था, विच इज़ वेरी लग्जूरियस. बट दिस गिव्स लाइक बैटमैन वाइब्स. Baby, you're at 133. आगे जो ये आते हैं, you stay at 119 please. You can see the speed. You're just going guns at it. आराम से. Calm down. पहले बोलो भगा. No, I said भगा in the sense कि उससे तो सामने लो. Yes. अब ना listen, if I'm driving, I don't want you to tell me so many things. Okay? मुझे नहीं पसंद. कोई नहीं, चला लेंगे. चलाया बहुत है आपने. बहुत बार चलाया यार. जीप के शूट पे कैसे एकदम भगाया? 500 exactly 500 चीजें मत बोलो मुझे. जीप के शूट पे तो बहुत भगाया था. तब भगाया था यार. जितना इंसान कॉन्शियस करता है ना उतना सामने वाले को ही 110 और 120. मुझे लगा भगा दिया, इसलिए मैं भगा रही थी. One eternity later. Finally guys, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ from driving because मेरे को भी मन कर रहा था माई बाग की सीट्स को एंजॉय करने का. तो अभी रोहिणी आगे ड्राइव कर रही है एंड मुझे लगता है मैं थोड़ा सा एक नैप ले सकता हूँ. यहाँ पे मसाज फंक्शंस भी हैं. यस, मसाज फंक्शन एंड might as well catch some sleep. ये आपका घर आ गया. मेरा? हाँ, ये मेरा घर. मेरे को ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले. गाइस, मैं जब भी इधर आता हूँ ना, मेरे को ये वाला जो माउंटेन है ना, मेरे को मन करता है यहाँ पे एक ये माउंटेन को खरीद करके यहाँ पे ऊपर एक बहुत अच्छा सा एक छोटा घर बना करके यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ. मतलब पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लगता है ये वाली जो रॉक फॉर्मेशन है. But it is what it is. ये हमारा डेजिग्नेटेड रेस्ट स्टॉप है जब भी हम जयपुर जा रहे होते हैं. यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज स्टारबक्स इज़ द रेस्ट स्टॉप. यहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ीज़ ले लिए हैं, रेस्ट करेंगे एंड देन वी आर गोना हेड ओवर टू जयपुर. बट फॉर द टाइम बिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट समथिंग. ये हर जगह हमको मिल जाती है. तुम फॉलो करते करते आ गए हो. खम्मा गणी खमा खमा जय जय. तो गाइस, यहाँ पे अभी हम रूफ टॉप जगह पे आए हैं और यहाँ पे मेरे को एकदम से बहुत ही इंसेन चीज़ दिखी है, विच इज़ दिस पूल व्यू. आई लुक एट दिस इनसेन इन्फिनिटी पूल. और अभी मौसम भी ठीक है, इतना ठंडा भी नहीं है, तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. व्हाट से एडी? बहुत अच्छा मौसम है ना? मैं जाना चाहता हूँ पानी में. बहुत दिन से नहीं नहाए हम. हाँ. आज यहीं पे ही. यहाँ पे आपके डे बेड्स हैं. डे बेड्स के ही तो पूरा मतलब किंग साइज डे बेड्स लग रहे हैं. That's pretty crazy. Later that night. फिर आ गए राइटर्स बार में. एंड राइटर्स बार ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं. आई मीन दैट माइट नॉट बी द रीज़न बट नॉनदलेस हम लोग यहाँ पे हैं. एंड इधर हम इसलिए हैं बिकॉज वी आर हैविंग सम प्री ड्रिंक्स, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है जो जिनको आप पहले मिले थे, शी इज़ हियर एज वेल. सो रोहिणी एंड चांदनी आर एंजॉइंग द ड्रिंक्स. मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ बिकॉज इनका ऊपर एक
व्हाट यू कॉल वाइन सेलर भी है। एंड मेरा बहुत मन कर रहा था ये वाली सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ करके जाने का। सो लेट्स जस्ट डू इट राइट नाउ। एक बार यहाँ सिर्फ पॉज करते हैं बिकॉज कब तक आपको चांस मिलता है ऐसी अमेजिंग जगहों पे जा करके शैंडलियर के पास खड़े होने का। बिकॉज फ्रॉम हियर यू कैन सी द एंटायर थिंग। ये सारी वॉल्स जो हैं सारी हैंड पेंटेड है। दिस इज़ अमेजिंग, मतलब रैफल्स जयपुर आउटडन योरसेल्फ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। एनीवेज अब हम वापस ऊपर चढ़ते हैं एंड देन दिस इज़ वेयर यू हैव एक छोटा सा but a rather cute wine cellar of theirs over here, which is nice. ये पूरा obviously temperature controlled होगा with different kinds of wine. तो अगर आप wine के शौकीन हैं, give it a shot. And this is the view all the way from top. एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे hospitality is top notch. मतलब कुछ भी आप मांग लो, कभी भी मांग लो, they will move fast and they will make sure that they'll get the thing done. So that is amazing. अब वापस नीचे जाते हैं। Let's just hope कि मैं कहीं स्लिप नहीं करता। पट्टीज Again? बहुत इच कर रही हैं मुझे मेरी पट्टियाँ। तो वो मैक्रो पट्टियाँ लगी। फिजियो टेप। कोई दिक्कत है मतलब पेट इतना भर गया है क्योंकि मैं तो खाना खा लिया है एंड अभी भी ये 2 सीख के पीस बचते हैं। बोलो तो पैक करा के ले आऊँ मैं आपके लिए। बट आफ्टर मुगलाई फूड अभी आ रहा है शाही टुकड़ा। बट ये है मेरे शाही का टुकड़ा। ओह सैड और अभी टाइम क्या हुआ है? घड़ी नहीं है। क्या टाइम? 11:30 बज रहे गाइस। तो 11:30 बजे रात के अब थोड़ा सा शूट करेंगे फॉर द प्रॉपर्टी। खाली है बिल्कुल और फिर जा कर के सोएंगे। तो ये इतना काम लगता है अपार्ट फ्रॉम व्लॉग्स इंस्टाग्राम के लिए फॉर द प्रॉपर्टी एज वेल। तो इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। एंड बट ये भी है, मेरे को अपनी भी एक ग्रीड है कि हर चीज़ कैप्चर कर लो जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। The next day. एंड ये हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। कल हम लोगों ने मतलब थोड़ी सी तो क्या बहुत शूटिंग करी थी। ऑब्वियसली वी वर शूटिंग टिल 11:30 एंड उसके बाद वी वर जस्ट एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। तो आकर के बस सो गए। बट नॉनदलेस वी जस्ट हैड एन अमेजिंग बिट ऑफ एक मिनट होल्ड ऑन, रूम सर्विस आया। सॉरी एज आई वाज सेइंग, रूम सर्विस ने इंटरप्ट कर दिया था। बट नॉनदलेस यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खाया है बाय द पूल। ये हमारा प्रिंसेस स्वीट है विद द प्लंज पूल। एंड यहाँ पे हमने अपना पूरा खाना खा लिया। I've had my omelette and everything. And अब we are just getting ready to go and do some more shoots because obviously काम पे आए हैं। That's what the whole thing is. This is the only thing जो मेरे को सबसे बेकार लगती है ना, is like these 2-night stays because honestly speaking सारे काम करते करते बहुत मेहनत लग जाती है। जितना रिलैक्स करना होता है उतना रिलैक्स हो नहीं पाते हैं। टेक्निकली इट्स लाइक अ वर्क ट्रिप ओनली फॉर अस, बट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज एटलीस्ट इस तरीके से आप सबको एक टूर मिल जाता है व्हाट द प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट एंड सो। एंड अभी रोहिणी तैयार हो रही है एंड वी गॉट अ नाइस आइटनरी प्लान फॉर टुडे। वी ऑल्सो हैव समथिंग लाइक एन अवार्ड सेरेमनी और समथिंग जो कि हम लोग अभी आगे दिखाएंगे। एंड ऑल्सो वी हैव आवर स्पा ओवर हियर, सो that is something that both of us are really looking forward to because तब तक हमारे सारे shoots हो जाएंगे, then we can relax, eat and sleep and then be off today tomorrow. But nonetheless, let's start the day. So यहाँ पे ये इनका जो main courtyard area है, यहाँ पे अब हम अपना shoot शुरू कर रहे हैं and this is the area where we are going to highlight the teas and so forth. And ये मेरी खाली चाय की प्याली है। इसे पूरा यहाँ पे एडी के साथ शूट चल रहा है। बहुत थक गया हूँ मैं, जेन्युइनली आई एम नॉट इवन जोकिंग। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं फ्रॉम ब्रेकफास्ट से लेकर के ये
पर ये प्रॉपर्टी है बहुत खूबसूरत. आई मीन कॉर्नर्स ही इतने हैं कि मन करता है और ज़्यादा शूट करने का. एडी कह रहे मुझसे पूछो, शूट तो मैं कर रहा हूँ. गाइस, ये हमारा दूसरा आउटफिट चेंज हो गया है. अब यहाँ पे हम आए हैं ऊपर द एरिया ऊपर आ गए हैं, विच इज़ कॉल्ड द सहारा रूफटॉप रेस्टोरेंट. तो इस जगह पे हमारे खाने का शूट होगा बिकॉज यहाँ का खाना एक्चुअली इज़ अमेजिंग. सो वी आर टेकिंग द लिबर्टी ऑफ ईटिंग हियर अगेन. एंड एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ बिकॉज दैट्स वेयर रोहिणी इज सिटिंग. और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज़ हैं ऑन द रूफटॉप. लुक्स अमेजिंग. यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव द डे बेड्स वेयर यू कैन रिलैक्स. एंड इस तरफ आकर के देयर इज दिस ब्यूटिफुल इन्फिनिटी पूल ओवरलुकिंग जयपुर और द कूकस एरिया आई वुड से. एंड यहाँ से थोड़ा आगे जा कर के दे हैव देयर ओन बार सेटअप हियर. तो यहाँ पे भी आकर के यू कैन एंजॉय इवनिंग ड्रिंक्स एंड सो फोर्थ. एंड नाउ थोड़ा यहाँ से भी व्यूज़ दिखा देता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो स्टनिंग. मतलब जेन्युइनली प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है. यहाँ पे ये इनका टी का हाई टी रेडी हो गया है. सो इट लुक्स लाइक दिस. और यहाँ पे ये जो सिमुर कप है ये अनवेल होगा. सो व्हाट बेटर प्लेस टू डू इट इन. एंड लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस. वेटिंग फॉर दिस टू हैपन. एंड इन द मीन टाइम यहाँ पे रोहिणी इज़ एंजॉइंग सम टी. यहाँ पे हम उनके स्पा के अंदर आ चुके हैं. एंड यहाँ पे दिस इज वेयर वी आर गोइंग. एडी आ जाओ. वो तो मुझे पता है भाई. कोई इरिटेटेड हो तो रोहिणी का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. स्पेशली मुझे इरिटेट करने में. सो कैमरा मुझे नहीं पता था कैमरा ऑन है. पूरा रिकॉर्ड हो गया. ये डलेगा. काफ़ी क्रेजी है गाइस. आई मीन सीरियसली. और ये तो look at the way they've done entire thing. Pretty crazy. अब गाइस हमारा यहाँ पे शूट ख़त्म हो गया है. एंड अब हम जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए एज एन स्पा मसाज. So the entry of it. And यहाँ we will start our massage. So guys, after a hard day of work, ये तो बनता था. मतलब I had to do a bath in here and पूरे दिन शूट करके this was a welcome change. So I'm going to enjoy this and I will see you guys in the next one. So stay safe, stay sexy. God bless. Bye.